आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 भूगोल इकाई आप लोग का 4 है परिवहन। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को साइंस एवं एसएसटी के नोट्स मिलते हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग एक बार संपर्क कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है यहाँ पर 74 88 600 620। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका, वायु परिवहन का नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो मूल्य होता है या बहुत ज़्यादा इसका दाम होता है। ठीक है, इसके आने जाने का खर्च जो होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। जल परिवहन ये तो पूरा लागू नहीं हुआ है, कहीं कहीं जगह पर है। ठीक है, सड़क परिवहन ये एक ऐसा परिवहन है जो कम खर्च भी इसमें कम लगता है और है भी सभी जगह। तो यही सड़क परिवहन का हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो आप लोग का ग नंबर राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो आता है सड़क परिवहन के अंतर्गत। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है। तो केंद्रीय लोक निर्माण। ठीक है, आप लोग का ख नंबर राइट हो जाएगा। आगे आप लोग का 4 नंबर है, सीमा सड़क संगठन क्या है। तो आप लोग का यहाँ पर होगा, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था को ही सीमा सड़क संगठन कहते हैं। क नंबर राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस अब किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय एयरलाइंस नाम से जाना जाता है। घ नंबर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक में है, यहाँ पर भारत में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य में किया गया। तो 1953 ईस्वी में किया गया, 1953। आगे है, मार्म गाओ पतन देश राज्य में है। तो गोवा राज्य में। मार्म माओ पतन गोवा राज्य में है। आगे आप लोग का 3 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर हाजीपुर भर लेना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश है। तो 7 है और यह 2369 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है। यहाँ पर है, चेन्नई एक देश पतन है। तो प्राकृतिक कृत्रिम। 6 में है, सर्दिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में है। आगे आप लोग का है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। 1 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग क्या है। देखिए आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क है जो दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई को आपस में जोड़ने वाली यह मार्ग देश के द्रुत गति से सामान ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, आप लोग को यही लिख लेना है आंसर में। आगे आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 में आप लोग का कह रहा है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, वायु परिवहन जो वायु की सहायता से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं उसे हम लोग वायु परिवहन कहते हैं। एवं जैसे हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर इत्यादि, ये सबसे जल्दी एवं तेज़ी से यात्रा करवाता है। यह जो होता है ना, यह महंगा होता है, इसका किराया जो होता है वह बहुत महंगा होता है, लेकिन यह आप लोग को जितना जल्दी पहुंचा देगा उतना जल्दी कोई परिवहन नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, ये वायु परिवहन की मुख्य विशेषता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के हाथ में था, लेकिन इसे राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 ईस्वी में किया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं। आप लोग का आ गया 3 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब कहाँ चली, नक्शे पर दर्शाइए। तो देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चली थी। और इसे नक्शे पर जहाँ तक दर्शाने की बात है, तो आप लोग नक्शे में देख लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बन जाएगा जिसमें हम आपको अच्छे से नक्शे के बारे में बता देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन क्या है, उदाहरण दी। लिखेंगे, पाइपलाइन एक जमीन के अंदर बिछाई गई लाइनें होती है जिससे पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। बिहार से बरौनी, उत्तर प्रदेश से मथुरा, हरियाणा में पानीपत, हरियाणा में जैसे पानीपत है, ठीक है, में स्थापित तेल शोधक कारखाना में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही लाइनें के जरिए होती है। ये जो पाइपलाइन परिवहन है, इससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस इत्यादि गैसों को पहुंचाया जाता है। तो ये एक प्रकार का आने जाने पदार्थों को आने जाने तक की बहुत ही ज़्यादा सुलभ होती है। ऐसे पदार्थों को पहुंचाया जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। पाइपलाइन के जरिए अंदर ज़मीन के अंदर से जब पहुंचाया जाता है तो बहुत आसानी होती है। आगे आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख करें। तो लिखेंगे, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सदिया, धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी में दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर को कोहापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया और गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग है। अब देखिए, आगे आप लोग का यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। ये 5 हम लोगों ने देख लिए। अब देखेंगे 200 शब्दों में जो उत्तर देना है उसका 1 नंबर है आप लोग का, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को रीढ़ माने जाते हैं, क्यों, स्पष्ट करना है। चलिए आंसर देखते हैं। आप लोग को आंसर में क्या लिखना है, देखिए, लिखेंगे यहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुँचाना लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहनें हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सब भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान से उड़कर एक स्थान से दूसरी जगह उतरता है, इसलिए हम लोग इसे हवाई साधन कहते हैं एवं इसे जल संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा सारा, ठीक है। अब आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त में वर्णन करना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखेंगे, देश में परिवहन के 4 साधन हैं मुख्य रूप से, है तो 5, लेकिन मुख्य रूप से जो विशेष है, जो ज़्यादा विकसित है, वह है 4। यहाँ पर है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी हैं। तो देखिए, हम लोग सारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, सड़क परिवहन में लिखेंगे, यह परिवहन का एक मुख्य साधन है जिससे हम स्कूल आने, प्रखंड आने, कहीं आने जाने का उपयोग करते हैं। ये जो है सभी जगह उपलब्ध है। आगे है रेल परिवहन। ये रेल परिवहन यात्री के माल ढोने के साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जिसमें 16 लाख कर्मचारी जो होते हैं काम करते हैं। ये कम खर्च में यात्रा तय करवाता है, ये आसानी से यात्रा तय करवाता है, इसमें लोगों को भी बहुत आसानी मिलती है, ठीक है। इससे आने जाने में हम लोग को दिक्कत भी नहीं होता है। 3 में आप लोग लिखेंगे पाइपलाइन परिवहन में, या जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती है जिसकी मदद से पेट्रोलियम एवं जल गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचाया जाता है या लाया जाता है। आगे वायु परिवहन यह सबसे द्रुत गति के साधन है। इसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर, जेट आदि ये महंगा होते हैं, लेकिन इसे यात्रा तेजी से करवाते हैं। ठीक है, कम समय में यात्रा करवा देता है, इसलिए इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। आगे आप लोग का जल परिवहन। जल परिवहन में लिख देंगे, जल परिवहन दो प्रकार का होता है, आंतरिक, दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों में के जल में जहाजों का परिसंचालन किया जाता है। यात्री व माल की जो हम माल को धोते हैं, सामान को धोते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल परिवहन भारत की लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी समुद्री तट, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन या सुलभ होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा दिया गया है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सारा आंसर का।